हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 5। आज हम लोग अपने बुक से पढ़ेंगे बच्चों, और लेसन नंबर 12 आप अपने बुक से पेज नंबर 146 निकालिए। और जो भी चीज बुक से पढ़ाएंगे उसे आपको याद भी करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और जो टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा उसको फेयर में बना करके पूरा रट लेंगे, याद कर लेंगे, और जब नहीं जो समझ में आए मुझसे भी पूछेंगे। ओके, चलते हैं बच्चों। ये रहा आपका पेज नंबर 146। ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपको ये याद भी करना है जो बताएंगे, है ना। एक सेकेंड देखिए, एक ट्रेंगल बना है। किसी भी ट्रेंगल में याद रखेंगे 3 साइड होता है और 3 वर्टिक्स होता है और 3 एंगल होता है, अंदर है ना। और ये एंगलों का योग यार मालूम है, सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पहला चीज़ आपको ये पता चला किसी भी ट्रेंगल में, ये ट्रेंगल का सिंबल है, 3 साइड 3 एंगल और 3 वर्टिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट अगला पेज में देखिए, ऊपर दिया हुआ है वन ऑफ बेसिस ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्रेंगल किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रेंगल उसे कहते हैं एन इक्विलेटरल ट्रेंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स ऑल 60 डिग्री। ये तीनों साइड बराबर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, ये भी 10, और तीनों का एंगल भी बराबर है। ठीक है, दूसरा में कहता है आइसोस्केल ट्रेंगल। आइसोस्केल ट्रेंगल उसे कहते हैं एन आइसोस्केल ट्रेंगल हैज 2 इक्वल साइड एंड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। 2 साइड बराबर होता है, जैसे ये दोनों बराबर हो गया, और 2 एंगल भी बराबर होता है, पर ये वाला साइड अलग है। तो 2 साइड्स जब इक्वल होता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रेंगल। ठीक है, अब स्केलनेस ट्रेंगल। स्केलनेस ट्रेंगल उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर ना हो। एन स्केलनेस ट्रेंगल हैज नो इक्वल साइड एंड नो इक्वल एंगल, सब अलग अलग है, उसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स के बारे में बताते हैं। देखिए, 3 तरह के बेसिस ऑफ एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स उसे कहते हैं जिसमें ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और राइट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री हो। एक एंगल ये राइट एंगल होना चाहिए, और ये जो सिंबल है ना बच्चों, याद रखना, ये 90 डिग्री का है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए 90 डिग्री बना है, बाकी कुछ भी हो पर एक 90 डिग्री का होना चाहिए। और ऑब्ट्यूस एंगल कैसे कहते हैं? जिसमें एक 90 डिग्री से बड़ा हो, बाकी जितना भी हो, एक एंगल 90 से, देखो ये ऐसे था ना 90 सीधा यहाँ पे, और ये इधर बढ़ गया तो ये 90 से बड़ा हो गया, तो इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, क्लियर है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। याद रखेंगे, तीनों एंगल जो भी बताया था जोड़ने के बाद 180 होता है। ए ट्रेंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ ए राइट एंगल। बिल्कुल राइट है ना, कोई भी, ठीक है, किसी ट्रेंगल में बच्चों एक राइट एंगल से ज़्यादा नहीं बन सकता है, याद रखेंगे, है ना। 1 एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री मोर। हाँ, कोई भी ट्रेंगल बने, एक कोण उसमें 60 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है। 60 हो या उससे ज़्यादा हो, एक होता है। ठीक है, कोई भी ट्रेंगल में। 4 द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ट्रेंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। बिल्कुल, थर्ड साइड से दोनों को जोड़ेंगे तो वो हमेशा बड़ा होगा। जैसे देखिए, अगर ये 4 रखेंगे, बेस 3 रखेंगे तो हमेशा यहाँ 5 आएगा, क्योंकि रूट अंडर होता है हाइपोटेनियस का 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 3 7, ये तो 5 ही ना हो गया, तो बिल्कुल ग्रेटर देन होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, पेज नंबर 150 है ना। क्वेश्चन आ जाते हैं। गिव द फॉलोइंग सेट्स एंगल साइड्स, है ना। ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड या नो, बनेगा या नहीं। अब ये देखिए 100 40 45 को जोड़िए तो 40 और 45 कितना हो गया? 85, यानी 185 नहीं होगा, क्योंकि हमेशा 180 होना चाहिए। 60 और 20 80 और 100 जोड़ोगे 180 आता है ना, सम होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री है। इसको जोड़ेंगे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया। इसको जोड़ते हैं बच्चों, 45 से 35 को जोड़ते हैं, 80 हो गया, 95, ये भी नहीं होगा, गलत है। 5 में ये भी बच्चों गलत है, क्योंकि 6 7 8 करोगे ना तो हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। अब ये 6 का 36 7 49 को जोड़ोगे तो 85 आ जाएगा,
और 85 का रूट 8 थोड़े 64 आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है ना। 4 5 6, अब इसको देखिए, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया 4 चौका 16 और 5 25, 16 और 25 को जोड़ते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा और 41 का रूट 6 थोड़ी आता है, 36 का होता है, ये भी गड़बड़ है ना। अब इसको देखते हैं 10 18 12, अब इसमें 18 हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, 10 का 100 और 12 का कितना होगा 144, तो 144 और 100 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 244, उसका भी रूट नहीं आएगा 18, ये भी गड़बड़ है। 9 4 13, अब देखिए 9 9 81 और 4 चौका 16, 81 और 16 को जोड़ते हैं, ये भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखिए ये 13 हाइपोटेनियस होगा और 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को अगर निकाल के रूट निकालोगे तो 13 आएगा ही ना। 9 81 4 चौका 16 जोड़ेंगे तो 97 ही आया और 97 का रूट 13 थोड़ी आएगा, यहाँ 169 आना चाहिए था। ओके, चलते हैं बच्चों, आज इतना ही रहेगा, इसके बाद इसके आगे बताएं।